क्या आपने कभी यह सुना है कि गुरुवार के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की यह पावन कथा श्रद्धा से सुन ली जाए तो जीवन के भारी से भारी कष्ट, मानसिक पीड़ा, ग्रहदोष और अंतर्मन की अशांति धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगती है? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह गुरुवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य समय है जब स्वयं आदियोगी महादेव और करुणामयी माता पार्वती अपने भक्तों के जीवन पर करुणा की दृष्टि डालते हैं और उनके भीतर छिपे भय, दुहक, अस्थिरता और निराशा को हरकर शांति, धैर्य और अडिग विश्वास का संचार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा को सुनता है, उसके जीवन में संचित अहंकार, मानसिक बोझ, दरिद्रता, पारिवारिक कलह और आत्मिक कमजोरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे तपती भूमि पर अमृत वर्षा हो जाए, वैसे ही भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा जीवन के सूखे पड़े भावों को सींचकर उन्हें पुनः जीवंत कर देती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन अशांत रहता है, कभी संबंधों में मिठास खो जाती है, कभी प्रयासों के बाद भी फल नहीं मिलता, कभी जिम्मेदारियों का भार इतना बढ़ जाता है कि आत्मा थकने लगती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन में स्थिरता ही नहीं बची। कई बार भीतर से आवाज आती है कि अब और सहन नहीं हो रहा। लेकिन आज जब आप गुरुवार के इस पावन दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वैराग्य और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। ऐसा लगता है जैसे महादेव स्वयं यह समझा रहे हों कि सब कुछ छिन जाने पर भी यदि विश्वास बचा है तो जीवन अभी शेष है। माता पार्वती यह भाव जगा रही हों कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर कठिन तपस्या भी पूर्ण होती है। भोलेनाथ केवल संहार के देव नहीं है, वे वैराग्य में भी करुणा है, वे मौन में भी मार्गदर्शन है। वे वह शक्ति हैं जो टूटे हुए मन को स्थिर कर देती है, और माता पार्वती वह ऊर्जा है जो उस स्थिरता को जीवन, प्रेम और सृजन में बदल देती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं, यह आपके भीतर बिखरी हुई चेतना को एकत्र करने की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे आता है। जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां जीवन है। कई बार मनुष्य दुखों से घबराकर प्रश्न करता है, मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मैं भीतर से इतना अस्थिर क्यों हूं? दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह गुरुवार, यही क्षण इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए। क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शिव पार्वती की कृपा एक साथ सक्रिय होती है तो जीवन स्वयं मार्ग दिखाने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को भीतर उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में शिव का वैराग्य और पार्वती का धैर्य अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, अहंकार को शिथिल कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और भोलेनाथ व माता पार्वती का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, गुरुवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को दिशा देने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा मन में अधूरापन छोड़ जाती है, और शिव पार्वती की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्याग और गृहस्थी, वैराग्य और प्रेम, शक्ति और शांति, इन सब का संतुलन सिखाती है। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में स्थिरता और शांति का आधार बन जाए। दर्शक बंधु, जो भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धैर्य और संतुलन आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शिव कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पवित्र कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर गुरुवार आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की ऐसी दिव्य कथाएं और जीवन को शांति देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ महादेव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए इस पावन गुरुवार की कथा की शुरुआत करते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। धरती के एक समृद्ध और विशाल भूभाग पर धर्मपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। धर्मपुर की सीमाओं के भीतर कुल 16 गांव बसे थे, जो अपनी हरियाली, खुशहाली और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इन 16 गांवों पर राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा हरिश्चंद्र साहसी, पराक्रमी और तेजस्वी थे। युद्ध कला में निपुण होने के साथ साथ वे प्रशासन में भी कुशल माने जाते थे, किंतु अपार शक्ति और निरंतर विजय ने उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार और क्रोध को जन्म दे दिया था। राजा का स्वभाव ऐसा हो गया था कि वे किसी भी निर्णय में धैर्य या विवेक का सहारा नहीं लेते थे। क्रोध में आकर वे बिना सोचे समझे युद्ध का आदेश दे देते और अपने शौर्य पर अत्यधिक गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि बल के आगे कोई बुद्धि काम नहीं आती। यही घमंड उनके पतन की नींव बनता जा रहा था, परंतु राजा स्वयं इस सच्चाई से अनजान थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी मधुमती उनसे बिल्कुल भिन्न स्वभाव की थीं। वे न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि गुण, करुणा और धर्म में भी अनुपम थीं। रानी मधुमती का हृदय सदैव प्रजा के कल्याण और ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। वे मानती थीं कि राज्य बल से नहीं, बल्कि धर्म और संयम से चलता है। राजा रानी से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु उनके विचारों को अक्सर अनदेखा कर देते थे। रानी मधुमती हर गुरुवार श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान महादेव और माता पार्वती का व्रत करती थीं। भोर होते ही वे स्नान कर शिव पार्वती की पूजा करती और पूरे राज्य की सुख शांति की कामना करती। वे चाहती थीं कि राजा भी भक्ति के मार्ग को अपनाए, इसलिए प्रेम पूर्वक उन्हें भी पूजा में बैठाती थीं। राजा का मन इन सब में नहीं लगता था, किंतु रानी के प्रेम और आग्रह के कारण वे औपचारिक रूप से पूजा कर लेते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र भेष बदलकर अपने राज्य के एक गांव में भ्रमण करने निकले। वहीं उन्हें झांत हुआ कि पड़ोसी राज्य के व्यापारी व्यापार के बहाने धर्मपुर में घुस आए हैं और भोली भाली जनता को छल कपट से लूट रहे हैं, उन्हें भय दिखाकर परेशान कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। बिना पूरी सच्चाई जाने और बिना किसी मंत्रणा के राजा ने उसी क्षण उस शक्तिशाली पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। जब यह बात रानी मधुमती को पता चली तो उनका हृदय भय और चिंता से भर गया। वे जानती थीं कि सामने वाला राज्य अत्यंत बलशाली है और यह युद्ध केवल क्रोध का परिणाम है। उसी रात रानी ने दीप जलाकर भगवान महादेव के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए और इस संकट से उनकी रक्षा कीजिए। रानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनका मन व्याकुल था। उनकी भक्ति में एक तीव्रता थी, एक ऐसी पुकार थी जो सीधे आकाश को छूने को आतुर थी। उन्होंने फूल, फल, जल और बेलपत्र अर्पित किए और पूरी रात जागकर महादेव के नाम का जाप करती रहीं। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती का हृदय अचानक द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने पति भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मेरा हृदय अचानक एक सात्विक पुकार से व्याकुल हो रहा है। कोई सच्ची भक्तिन हमें पुकार रही है। उसका हृदय शुद्ध है और उसकी व्यथा गहरी है। भगवान शिव, जो सृष्टि की हर धड़कन से परिचित हैं, मुस्कुराए। उनकी तीसरी आंख से एक कोमल प्रकाश फूटा जिसमें पूरी धरती का दृश्य था। उन्होंने कहा, पार्वती, देखो, धर्मपुर की रानी मधुमती है। उसका पति राजा हरिश्चंद्र अहंकार के अंधकार में भटक रहा है और एक ऐसे युद्ध को आमंत्रित करने जा रहा है जो उसके राज्य के विनाश का कारण बनेगा। रानी की भक्ति और पतिव्रत धर्म ने हमें यहां बुला लिया है। माता पार्वती की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, हे शंकर, हमें इस भक्त की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही इस राजा के अहंकार को भी तोड़ना होगा, नहीं तो यह और भी अंधा हो जाएगा। भगवान शिव ने धीरे से सिर हिलाया। तथास्तु, किंतु हम सीधे प्रकट नहीं होंगे। हम एक परीक्षा लेंगे, रानी की भक्ति और राजा के अहंकार दोनों की परीक्षा। इसके लिए हमें धरती पर जाना होगा। और ऐसा कहते ही भगवान शिव और माता पार्वती एक वृद्ध साधु और साध्वी का रूप धारण करके धरती पर अवतरित हुए। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, किंतु सामान्य नेत्रों से देखने पर वे दो साधारण भिक्षा मांगने वाले साधु साध्वी ही प्रतीत होते थे। उन्होंने धर्मपुर की ओर प्रस्थान किया। इस बीच
राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया था। सैनिकों में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि वे जानते थे कि पड़ोसी राज्य की सेना संख्या और शक्ति में उनसे कहीं अधिक है। मंत्रीगण चिंतित थे, किंतु राजा के क्रोध के सामने कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। रानी मधुमती ने एक और उपाय सोचा। उन्होंने राजा से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, महाराज, कृपया इस युद्ध का विचार छोड़ दीजिए। यह हमारे राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। आइए हम शांति से बातचीत का मार्ग अपनाएं। किंतु राजा ने क्रोधित होकर कहा, मधुमती, तुम स्त्री हो, तुम युद्ध नीति क्या जानोगी? जिसने मेरी प्रजा को सताया है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरी तलवार ही मेरा धर्म है। रानी का हृदय टूट गया, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे फिर से पूजा स्थल में गईं और प्रार्थना करने लगी। अगले दिन जब राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल के बाहरी प्रांगण में युद्ध की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि 2 साधु साध्वी द्वार पर खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। राजा ने उदासीन भाव से कहा, जाओ, उन्हें अन्न और वस्त्र दे दो और विदा करो। किंतु द्वारपाल लौटकर आया और बोला, महाराज, वे साधु कहते हैं कि वे साधारण भिक्षा नहीं बल्कि राजा से मिलकर कुछ विशेष भिक्षा मांगना चाहते हैं। राजा को कुछ कुतूहल हुआ। उसने कहा, ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। वृद्ध साधु और साध्वी राज दरबार में प्रवेश किए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तेज था, जिसने सभी की दृष्टि को आकर्षित कर लिया। राजा ने अपने अहंकार में डूबे हुए उन्हें साधारण भिखारी समझकर कहा, कहो साधु महाराज, तुम क्या चाहते हो? सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र, मैं तुम्हें दान देने को तैयार हूं। वृद्ध साधु, जो वास्तव में भगवान शिव थे, मुस्कुराए। उनकी आवाज में एक गूंज थी, हे राजन, हम भौतिक वस्तुओं की भिक्षा नहीं मांगते, हम एक ज्ञान की भिक्षा मांगने आए हैं। राजा हंस पड़ा, ज्ञान? मैं एक विजयी राजा हूं, मुझे ज्ञान की क्या आवश्यकता? मेरी तलवार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। साध्वी यानी माता पार्वती बोली, हे राजन, तलवार शक्ति दे सकती है किंतु शांति नहीं, विजय भूमि दिला सकती है किंतु प्रजा का हृदय नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु की तरह तुम्हारे भीतर ही विराजमान है? राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मुझे मेरे ही दरबार में उपदेश दे रहे हो? मैंने तुम्हें दान देने की कृपा की और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। साधु फिर मुस्कुराए, राजन, क्रोध अज्ञानता का प्रतीक है। हम तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। सुनो, हम तुम्हें एक शर्त देते हैं। हम तुम्हारे राज्य में 7 दिन रहेंगे। यदि इन 7 दिनों में तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो जाता है और तुम यह युद्ध रोक देते हो तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का कल्याण होगा। यदि नहीं तो तुम्हें वह युद्ध लड़ना होगा, जिसका परिणाम तुम्हारी कल्पना से भी भयानक होगा। राजा ने व्यंग्य से कहा, और अगर मैं तुम्हें इन 7 दिनों में मेरे राज्य से निकाल दूं? साधु ने शांत भाव से कहा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम जहां खड़े हैं वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक तुम स्वयं हमें प्रणाम करके हमारा आशीर्वाद नहीं लोगे। राजा के लिए यह एक चुनौती थी। उसने कहा, ठीक है, देखते हैं तुम्हारी शक्ति। सेनापति, इन साधु साध्वी को यहां से हटाकर राज्य की सीमा से बाहर निकाल दो। सेनापति ने आदेश का पालन करना चाहा, किंतु आश्चर्य, जैसे ही सैनिकों ने साधु साध्वी को हटाने का प्रयास किया, वे एक अदृश्य शक्ति से बंधे से लगे। उनके पैर जमीन से चिपक गए। कोई भी उन दोनों के पास एक हाथ भी नहीं बढ़ा सका। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने स्वयं अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ा, किंतु जैसे ही वह साधु के एक हाथ के फासले में आया, उसकी तलवार भारी हो गई और उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उसकी अहंकार की दीवार में पहली दरार पड़ी। उसने कहा, तुम कौन हो? साधु ने कहा, हम तो बस भिक्षुक हैं राजन, किंतु अब तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। हम यहीं इसी स्थान पर 7 दिन रहेंगे। तुम्हें इन 7 दिनों में स्वयं सोचना होगा। और ऐसा कहकर वे दोनों ध्यानमग्न हो गए। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। रानी मधुमती को जब यह पता चला तो वे तुरंत दरबार में पहुंची।
जैसे ही उनकी नजर साधु साध्वी पर पड़ी, उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पूज्य महात्माओं, आपका स्वागत है। कृपया राजमहल में विश्राम करें। साध्वी ने आंखें खोली और रानी को देखकर मुस्कुराई। बेटी, तुम्हारी भक्ति और सद्भावना हमें यहां ले आई। हम तुम्हारे अतिथि हैं, किंतु हम इसी स्थान पर रहेंगे। तुम हमें केवल जल और फल अर्पित कर सकती हो। रानी ने वैसा ही किया। राजा यह सब देख रहा था। उसे रानी के व्यवहार और साधु साध्वी की दिव्यता पर विश्वास होने लगा, किंतु अभी भी उसका अहंकार पूरी तरह से नहीं टूटा था। पहला दिन बीता, साधु साध्वी ध्यानमग्न रहे। दूसरे दिन राजा ने फिर से युद्ध की तैयारियों का आदेश दिया, किंतु आज उसकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। तीसरे दिन राजा ने देखा कि साधु साध्वी के सम्मुख कई राज्य के नागरिक आकर प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी समस्याएं बता रहे हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि साधु बिना कुछ बोले केवल मुस्कुराकर उनकी ओर देखते और लोगों की समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाती थीं। एक किसान ने कहा कि उसके कुएं का पानी सूख गया है। वह वापस गया तो कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। एक बूढ़ी माता ने कहा कि उसका बेटा बीमार है। जब वह घर लौटी तो उसका बेटा स्वस्थ होकर उसे द्वार पर मिला। यह चमत्कार देखकर राजा का मन और भी विचलित हो उठा। चौथे दिन राजा स्वयं रात्रि में छिपकर साधु साध्वी के पास गया। वह देखना चाहता था कि आखिर यह रहस्य क्या है। उसने देखा कि अर्धरात्रि में साधु साध्वी का रूप बदल गया। उनके स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसके सम्मुख माता पार्वती विराजमान थी। एक दिव्य ज्योति स्तंभ आकाश को छू रहा था और उससे एक कोमल मधुर ध्वनि निकल रही थी, एयूएम नमः शिवाय। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती हैं। उसकी अहंकार की दीवार पूरी तरह ढह गई। वह रोता हुआ लोटपोट होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, हे माता, मैं अंधा, मूर्ख, अहंकारी था। मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपका अपमान किया। कृपया मुझ पर दया करो। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर राजा को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव बोले, उठो राजन, तुम्हारा अहंकार टूट गया है। यही तो हम चाहते थे। तुम्हारी पत्नी की निष्ठावान भक्ति ने तुम्हें इस संकट से बचाया है। अब तुम यह युद्ध नहीं लड़ोगे, शांति का मार्ग अपनाओगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। किंतु हे महादेव, मेरे हृदय में एक पश्चाताप की आग सी धधक रही है। मैं अपने पिछले कर्मों को कैसे शुद्ध करूं? माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारी पत्नी की भक्ति और सद्गुणों ने तुम्हारे लिए एक पुण्य का संचय किया है। हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। तुम्हारे घर जल्द ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो तुम्हारे इस राज्य को अपनी बुद्धि, धर्म और न्याय से सुशासन देगा। वह तुम्हारे नाम को और भी उज्जवल करेगा। राजा और रानी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, याद रखो राजन, राजा का सबसे बड़ा शस्त्र उसका धर्म होता है। उसकी प्रजा पर होने वाला विश्वास होता है। अहंकार सदैव विनाश का मार्ग दिखाता है, जबकि विनम्रता और भक्ति कल्याण का। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारियां रोक दी और पड़ोसी राज्य के राजा के पास एक शांति दूत भेजा। बातचीत से पता चला कि वास्तव में कुछ दुष्ट व्यापारियों ने ही दोनों राज्यों के बीच झगड़ा खड़ा कर दिया था। समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हुआ। राजा हरिश्चंद्र अब प्रजा के सुख दुख में रुचि लेने लगे, न्याय करने लगे और रानी मधुमती के साथ मिलकर भगवान शिव पार्वती की नियमित पूजा अर्चना करने लगे। कुछ महीनों बाद, जैसा कि वरदान में कहा गया था, रानी मधुमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह दैदीप्यमान था और आंखों में असीम बुद्धि झलकती थी। उसका नाम राजकुमार धर्मवीर रखा गया। राजकुमार धर्मवीर बचपन से ही असाधारण थे। वे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के साथ साथ वेद, शास्त्र, नीति और धर्म का गहन अध्ययन करने लगे। उनमें न्याय के प्रति एक गहरी भावना थी। जब वे युवा हुए तो राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें राज्य का कुछ भार सौंपा।
राजकुमार धर्मवीर ने ऐसा शासन किया कि प्रजा मंत्रमुग्ध रह गई। उन्होंने सभी गांवों में धर्मशालाएं, चिकित्सालय और विद्यालय बनवाए। न्याय के लिए उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, सीधे न्याय की मांग कर सकता था। एक बार की बात है, राज्य के एक साहूकार और एक गरीब किसान के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। साहूकार के पास झूठे कागजात थे और वह धन के बल पर जीतना चाहता था, किंतु राजकुमार धर्मवीर ने बहुत ही बुद्धिमानी से सत्य का पता लगाया। उन्होंने उस जमीन की मिट्टी का परीक्षण करवाया और पूछताछ की और पाया कि वह जमीन पीढ़ियों से उस किसान के परिवार की थी। उन्होंने न सिर्फ किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई, बल्कि साहूकार को दंडित भी किया और उसे सच बोलने के लिए प्रेरित किया। यह देखकर प्रजा में राजकुमार के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ। राजकुमार धर्मवीर ने अपने माता पिता की भक्ति को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने राज्य में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहां प्रतिदिन भगवान शिव की आरती होती थी और निःशुल्क भोजन भंडारा चलता था। उनका मानना था कि एक सुखी राज्य के लिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति आवश्यक है। जब राजा हरिश्चंद्र वृद्ध हो गए तो उन्होंने राजकुमार धर्मवीर को पूरे धर्मपुर राज्य का राजा घोषित कर दिया। राजा धर्मवीर ने अपने शासनकाल में धर्मपुर को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां चोर डाकू झूठ का नामो निशान नहीं था। सभी सुखी और संतुष्ट थे। राजा हरिश्चंद्र और रानी मधुमती अपना शेष जीवन भगवान शिव पार्वती की भक्ति और ध्यान में व्यतीत करने लगे। और इस प्रकार रानी मधुमती की एक निष्ठ भक्ति ने न केवल अपने पति के अहंकार को तोड़ा, एक विनाशकारी युद्ध को टाला, बल्कि एक धार्मिक और न्यायप्रिय उत्तराधिकारी का वरदान भी पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सद्गुणों की शक्ति अहंकार और बल से कहीं अधिक महान होती है। भगवान शिव और माता पार्वती सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए हे श्रद्धालुओं, हमें भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, अहंकार को त्यागना चाहिए और भगवान शिव पार्वती की शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा से हर संकट दूर होता है और जीवन धन्य हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो एक नए सुयश की शुरुआत थी। राजा धर्मवीर के शासनकाल में धर्मपुर की ख्याति दूर दूर तक फैली। आसपास के राज्य भी उनके न्याय और प्रबंधन कौशल से प्रभावित होते थे और अक्सर मध्यस्थता या सलाह के लिए उनके पास आते थे। राजा धर्मवीर ने कभी भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया। वे हमेशा याद रखते थे कि उनके पिता का अहंकार कितना विनाशकारी सिद्ध हो सकता था और उनकी माता की भक्ति ने कैसे सब कुछ बचा लिया था। वे स्वयं भी भगवान शिव के परम भक्त बने रहे। हर सोमवार और गुरुवार को वे केवल फलाहार करते थे और पूरे दिन मंदिर में ही रहकर सेवा पूजा करते थे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, प्रजा भुखमरी से तड़पने लगी। राजा धर्मवीर ने अपने राजकोष के सारे अन्न जनता में वितरित कर दिए, किंतु वह भी पर्याप्त नहीं था। तब राजा धर्मवीर ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने माता पिता के साथ मिलकर एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ स्थल पर भगवान शिव का एक विशाल कलश स्थापित किया गया और निरंतर रुद्री पाठ होने लगा। पूरे 9 दिनों तक अखंड रुद्राभिषेक चला। राजा, रानी और राजकुमार स्वयं भिक्षुक की तरह सादा जीवन व्यतीत करते हुए यज्ञ में लीन रहे। 9वें दिन जब आखिरी आहुति दी जा रही थी, आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जल से सारा राज्य तृप्त हो गया। खेत हरे भरे हो उठे, नदियां भर गईं और प्रजा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। इस चमत्कार से सभी की शिव भक्ति और दृढ़ हुई। राजा धर्मवीर की कीर्ति सुनकर दूर देश की एक राजकुमारी, जिसका नाम अनुराधा था, उनसे विवाह करना चाहती थी। अनुराधा भी अत्यंत गुणवती और भगवान शिव की भक्त थीं। विवाह के बाद राजकुमारी अनुराधा ने भी राज्य की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। राजा धर्मवीर और रानी अनुराधा के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम तेजस और वीरसेन रखा गया। दोनों ही अपने पिता और दादा के गुणों से संपन्न थे। इस प्रकार धर्मपुर राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म और न्याय का प्रतीक बनकर रहा। राजा हरिश्चंद्र और रानी मधुमती ने देखा
कि उनका वंश पूरी प्रतिष्ठा के साथ राज्य संभाल रहा है, तो उन्होंने संन्यास लेकर काशी जाने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान विश्वनाथ की आराधना में बिताया और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा हमें यही संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में जाने से सब कुछ सुधर जाता है। रानी मधुमती ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी भक्ति से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य का उद्धार किया और इस प्रकार राजा धर्मवीर के न्याय और धर्म के शासन में धर्मपुर राज्य अभूतपूर्व समृद्धि और शांति के शिखर पर पहुंच गया। 16 गांवों में खुशहाली छा गई, खेत लहलहाने लगे, व्यापार फला फूला और प्रजा निश्चिंत होकर रहने लगी। राजा धर्मवीर और रानी अनुराधा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी। किंतु हे श्रद्धालु श्रोताओं, जहां धर्म का निवास होता है वहां अधर्म भी अपने सिर उठाने का प्रयास करता है। जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी अवश्य होती है। ऐसे ही एक बार धर्मपुर राज्य के सबसे दूरस्थ पर्वतों की तलहटी में बसे एक गांव में एक ऐसी विषम समस्या उत्पन्न हुई जिसने न केवल उस गांव बल्कि पूरे राज्य की शांति को खतरे में डाल दिया। वह गांव था शिवपुरी। शिवपुरी गांव धर्मपुर राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित था, जहां घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत और एक पावन नदी थी जिसे सोनंदी कहते थे। इस नदी के बारे में कहा जाता था कि इसकी रेत में सोने के कण होते हैं और यह नदी प्राचीन काल से ही गांव वालों की जीवनदायिनी रही है। गांव के मध्य में एक प्राचीन एवं भव्य शिव मंदिर था, जिसके कारण गांव का नाम शिवपुरी पड़ा था। कहते हैं कि यह मंदिर स्वयं राजा हरिश्चंद्र के पूर्वजों ने बनवाया था। मंदिर में एक स्वयंभू शिवलिंग था, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थीं। गांव के लोग अत्यंत सरल, मेहनती और भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर में आरती पूजन करते, शिव भजन गाते और अपने खेतों बगीचों में मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। शिवपुरी गांव की समृद्धि और यहां के लोगों की भक्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। किंतु एकाएक ऐसा कुछ हुआ कि पूरे गांव पर एक अजीबोगरीब मुसीबत आन पड़ी। यह घटना उस वर्ष की आषाढ़ माह की संक्रांति के आसपास की है, जब पूरा क्षेत्र भव्य मेले की तैयारी में जुटा हुआ था। गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे पंडित विद्याधर शास्त्री। वे न केवल वेद पुराणों के मर्मज्ञ थे, बल्कि ज्योतिष और आयुर्वेद में भी निपुण थे। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि सोनंदी का जल स्तर असामान्य रूप से गिरने लगा है। नदी में जल की धारा कमजोर पड़ गई और कुछ ही दिनों में नदी का बहाव इतना कम हो गया कि वह एक पतली सी धारा के रूप में रह गई। गांव वालों ने इसे शुरू में गर्मी का प्रभाव समझा, किंतु पंडित विद्याधर को कुछ और ही आभास हुआ। उन्होंने नदी के जल का स्वाद परखा तो वह कड़वा और लवणीय लगा। नदी के तट पर उगने वाले पेड़ पौधे मुरझाने लगे। फिर एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि गांव के सभी लोग स्तब्ध रह गए। प्रातःकाल जब गांव की महिलाएं नदी में स्नान करने और जल लेने पहुंची तो उन्होंने देखा कि नदी का जल पूरी तरह से लाल हो चुका है, मानो उसमें रक्त घुल गया हो। जल से एक तीखी अजीब सी गंध आ रही थी। यह दृश्य देखकर सभी भयभीत हो उठी। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग नदी किनारे जमा हो गए और इस अप्रत्याशित घटना पर चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि यह किसी देवता का प्रकोप है, तो किसी ने कहा कि यह किसी अनिष्ट शक्ति का काम है। पंडित विद्याधर ने गंभीर मुद्रा में कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। नदी का जल लाल होना और उसका स्वाद बदल जाना, यह किसी गहन अशुभ का संकेत है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। उसी रात से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के पशु पक्षी बेचैन हो गए। गायें दूध देना बंद कर दीं। खेतों में लगी फसलें मुरझाने लगीं, मानो उनमें प्राण ही न हो। सबसे भयावह बात यह हुई कि गांव के कुछ लोग रहस्यमय बीमारी के शिकार होने लगे। उन्हें तेज बुखार आता, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते और वे बेहोश हो जाते। गांव का वैद्य राजेश भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। पंडित विद्याधर ने गांव वालों को एकत्रित करके कहा, यह कोई साधारण संकट नहीं है। मेरे अनुसार यह किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है जो हमारे पावन सोनंदी को दूषित कर रही है। नदी हमारे जीवन का आधार है। यदि यह दूषित रहेगी तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा।
हमें इसका कारण ढूंढना होगा। गांव के युवा मुखिया वीरेंद्र, जो बहुत साहसी और बुद्धिमान था, बोला, पंडित जी, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें राजा धर्मवीर को इसकी सूचना देनी चाहिए? पंडित विद्याधर ने सिर हिलाया। पहले हम स्वयं जांच करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि यह हमारी कोई भूल हो और हम राजा का समय नष्ट करें। अगले दिन पंडित विद्याधर, वीरेंद्र और गांव के कुछ अन्य साहसी युवक नदी के उद्गम स्थल की ओर चल पड़े। सोनंदी का उद्गम उत्तर की ओर पर्वतों के गहरे जंगलों में था। एक गुफा से निकलता था जिसे शिव गुफा कहा जाता था। यह स्थान अत्यंत दुर्गम और रहस्यमय माना जाता था। सामान्यतः लोग वहां नहीं जाते थे। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे उस गुफा के समीप पहुंचे। जैसे जैसे वे गुफा के निकट पहुंचे, वातावरण में एक भारीपन और अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। पंडित विद्याधर ने तुरंत पहचान लिया, यह दुर्गंध, यह तो राक्षसी प्रभाव की गंध है, सावधान रहो। जब वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल अर्ध मानव अर्ध पशु की आकृति वाली मूर्ति रखी हुई थी, जिसके चारों ओर काले जादू के चिन्ह बने हुए थे। मूर्ति से एक अजीब प्रकार की काली ऊर्जा निकल रही थी। गुफा से निकलने वाला जल स्रोत पूरी तरह से काला और दूषित हो चुका था और उसी में से लाल रंग का रिसाव हो रहा था। वीरेंद्र ने कहा, यह क्या है पंडित जी? यह मूर्ति, यह चिन्ह? पंडित विद्याधर का चेहरा गंभीर हो गया। यह तांत्रिक क्रिया है। कोई दुष्ट तांत्रिक यहां अपने काले जादू का प्रयोग कर रहा है। उसने इस पावन जल स्रोत को दूषित कर दिया है ताकि पूरा गांव और फिर पूरा राज्य इसकी चपेट में आ जाए। यह एक भयंकर षड्यंत्र है। तभी अचानक गुफा से एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति, जिसके शरीर पर राख लगी हुई थी और गले में मानव हड्डियों की माला पहनी हुई थी, गुफा से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक क्रूरता थी। अरे, कौन है जो महाकाल तांत्रिक के धर्म कार्य में विघ्न डालने आया है? उसने गरज कर कहा। पंडित विद्याधर ने साहस जुटाकर कहा, तुम कौन हो जो इस पावन स्थान को अपने काले कर्मों से दूषित कर रहे हो? तुमने इस नदी को, जो हजारों लोगों की जीवनदायिनी है, जहर से भर दिया है। तांत्रिक हंसा। मैं महाकाल तांत्रिक हूं। मैंने इस स्थान को चुना है क्योंकि यहां की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। मैं एक महान अनुष्ठान कर रहा हूं जिसके लिए मुझे शुद्ध जल स्रोत की आवश्यकता थी। अब यह स्रोत मेरे नियंत्रण में है। जल के माध्यम से मेरी शक्ति पूरे गांव और फिर पूरे राज्य में फैल जाएगी। सभी मेरे वश में होंगे। तुम साधारण मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वीरेंद्र ने क्रोध में कहा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हमारे राजा धर्मवीर तुम्हें दंडित करेंगे। तांत्रिक ने फिर हंसते हुए अपना हाथ उठाया और एक मंत्र बोला। अचानक गुफा से कई काले सांप निकल आए और वीरेंद्र और अन्य युवकों पर झपट पड़े। पंडित विद्याधर ने तुरंत एक शिव मंत्र का उच्चारण किया और अपने सामने एक अदृश्य रक्षा कवच बना लिया। सांप उस कवच से टकराकर पीछे हट गए। तांत्रिक हैरान रह गया। तुम साधारण ब्राह्मण नहीं हो। चलो, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, किंतु याद रखो, यदि तुमने मेरे अनुष्ठान में बाधा डालने का प्रयास किया तो मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक गुफा के अंधकार में विलीन हो गया। पंडित विद्याधर समझ गए कि यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, हमें तुरंत गांव लौटना होगा और राजा धर्मवीर को इसकी सूचना देनी होगी। केवल राजा की शक्ति और उनकी दैवीय कृपा ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकती है। वे सभी शीघ्रता से गांव लौटे। गांव की स्थिति और भी बदतर हो चुकी थी। अब न केवल नदी का जल दूषित था, बल्कि गांव के कुएं भी लाल पानी देने लगे थे। बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। पंडित विद्याधर ने तुरंत एक संदेशवाहक को राजधानी धर्मपुर भेजा, जिसमें महाकाल तांत्रिक और गांव की भयानक स्थिति का विवरण था। जब यह समाचार राजा धर्मवीर को मिला तो वे तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य समस्या नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापति के साथ बैठक की। राजा धर्मवीर ने कहा, शिवपुरी के लोग मेरी प्रजा हैं और वे भगवान शिव के परम भक्त हैं। उन पर यह संकट आया है तो यह मेरा कर्तव्य है
कि मैं उनकी रक्षा करूं, किंतु यह समस्या सैन्य बल से हल होने वाली नहीं है। यह एक दैवीय चुनौती है और इसका समाधान भी दैवीय शक्ति से ही होगा। रानी अनुराधा, जो सदैव धार्मिक कार्यों में रुचि रखती थीं, बोली, महाराज, हमें भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में जाना चाहिए। आपके दादा राजा हरिश्चंद्र को जब संकट आया था, तब भगवान शिव ने ही उनकी रक्षा की थी। हमें एक महान यज्ञ का आयोजन करना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इस दुष्ट तांत्रिक के प्रभाव को नष्ट करें और शिवपुरी गांव को मुक्त कराएं। राजा धर्मवीर को रानी का सुझाव पसंद आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजधानी में एक विशाल रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया जाए। साथ ही वे स्वयं एक छोटी सेना और कुछ विशेषज्ञ पुरोहितों के साथ शिवपुरी गांव जाने का निश्चय किया। राजा के शिवपुरी पहुंचने पर गांव वालों में नई आशा जाग उठी। सभी ने राजा के चरणों में प्रणाम किया और अपना दुखड़ा सुनाया। राजा धर्मवीर ने सभी को सांत्वना दी और कहा, डरो मत, जब तक मैं यहां हूं तब तक तुम्हें किसी भी बुरी शक्ति से भय नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। उन्होंने सबसे पहले बीमार लोगों के इलाज की व्यवस्था की और स्वच्छ पेयजल के लिए दूसरे गांवों से जल मंगवाया। फिर उन्होंने पंडित विद्याधर और वीरेंद्र से महाकाल तांत्रिक और गुफा का पूरा विवरण सुना। राजा धर्मवीर ने निश्चय किया कि वे स्वयं उस गुफा में जाएंगे और उस तांत्रिक का सामना करेंगे। रानी अनुराधा ने चिंतित होकर कहा, महाराज, यह बहुत खतरनाक है। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। राजा धर्मवीर ने दृढ़तापूर्वक कहा, प्रिय, मेरे पास मेरी प्रजा के प्रति कर्तव्य है और भगवान शिव पर अटूट विश्वास है। जब स्वयं भोलेनाथ मेरे साथ हैं तो मुझे किसी तांत्रिक से भय क्यों होगा। अगले दिन राजा धर्मवीर, पंडित विद्याधर, वीरेंद्र और कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ शिव गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में राजा ने निरंतर शिव मंत्र का जाप किया। जैसे ही वे गुफा के निकट पहुंचे, वातावरण और भी भयानक हो गया। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर राजा धर्मवीर ने गंभीर स्वर में कहा, हे महाकाल तांत्रिक, मैं धर्मपुर का राजा धर्मवीर हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुरंत इस पावन स्थान को छोड़कर चले जाओ और इस जल स्रोत को शुद्ध करो, नहीं तो तुम्हें अपने कुकर्मों का फल भोगना पड़ेगा। गुफा से तांत्रिक की हंसी सुनाई दी। राजा, राजाओं की शक्ति केवल मनुष्यों पर चलती है। मैं दैवीय शक्तियों का स्वामी हूं, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक गुफा से बाहर आया, किंतु इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसके शरीर से काले धुएं निकल रहे थे और उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उसने एक मंत्र बोला और अचानक भूमि से कई राक्षसी आकृतियां प्रकट हो गईं, जो राजा और उनके साथियों की ओर झपटीं। राजा धर्मवीर ने घबराए बिना अपने तलवार से उन आकृतियों का सामना किया, किंतु वे आकृतियां सामान्य नहीं थीं। उन पर तलवार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पंडित विद्याधर ने तुरंत एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, जिससे उन आकृतियों पर कुछ समय के लिए रोक लग गई। तांत्रिक ने फिर एक मंत्र बोला और राजा धर्मवीर की ओर एक अग्नि का गोला फेंका। राजा ने अपनी ढाल से स्वयं को बचाया, किंतु ढाल जलकर खाक हो गई। यह देखकर तांत्रिक और जोर से हंसा। उसी समय राजा धर्मवीर ने अपने गले से एक छोटा शिवलिंग निकाला, जो उनके परदादा राजा हरिश्चंद्र को भगवान शिव के आशीर्वाद से मिला था। उन्होंने उसे अपने माथे से लगाया और पूरी श्रद्धा से बोले, हे भोलेनाथ, हे कैलाशवासी, हे त्रिलोकीनाथ, आपके भक्त संकट में हैं। इस दुष्ट तांत्रिक ने आपके पावन स्थान को अपवित्र किया है। कृपया प्रकट होकर हमारी रक्षा कीजिए। राजा के इन शब्दों के साथ ही आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। काले बादल चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश की किरण गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ी। उस प्रकाश में से भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव त्रिशूल धारण किए हुए थे और उनका तेज अत्यंत प्रचंड था। माता पार्वती के हाथ में कमल का फूल था और उनके मुखमंडल पर करुणा और क्रोध का मिश्रण था। यह दृश्य देखकर महाकाल तांत्रिक का अहंकार चूर चूर हो गया। वह कांपने लगा। भगवान शिव ने गरज कर कहा, दुष्ट, तूने मेरे नाम का दुरुपयोग करते हुए मेरे ही पावन स्थान को अपवित्र किया है। तूने निर्दोष लोगों को कष्ट दिया है।
तेरे काले जादू ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है। तेरे पापों की सीमा हो चुकी है। तांत्रिक ने डरते हुए कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती कर दी। माता पार्वती बोली, क्षमा तब मिलती है जब पश्चाताप सच्चा हो। तेरा हृदय तो अभी भी काले जादू से भरा है। तूने जो अशुभ कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित तुझे करना ही होगा। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल भूमि पर मारा। त्रिशूल से निकली ऊर्जा ने गुफा के प्रवेश द्वार पर रखी दुष्ट मूर्ति और काले जादू के सभी चिन्हों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने अपने डमरू को बजाया। डमरू की ध्वनि से एक दिव्य कंपन पैदा हुआ जो पूरी गुफा और नदी के जल में फैल गया। कुछ ही क्षणों में नदी का जल फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया। लाल रंग गायब हो गया और जल में से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। तांत्रिक ने देखा कि उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। वह रोता हुआ भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, अब मैं समझ गया, मैंने जो किया वह बहुत बड़ा पाप था। कृपया मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। भगवान शिव ने कहा, तूने अभी तक सच्चा पश्चाताप नहीं किया है। तेरे कर्मों का फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। तू अगले जन्म तक इसी गुफा में रहेगा, किंतु तेरी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। तू इस गुफा की रक्षा करेगा और यहां आने वाले साधुओं संतों की सेवा करेगा। शायद किसी दिन तेरा हृदय शुद्ध हो जाए। इतना कहकर भगवान शिव ने तांत्रिक को एक पत्थर का रूप दे दिया जो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरेदार की तरह खड़ा हो गया। फिर भगवान शिव और माता पार्वती ने राजा धर्मवीर की ओर देखा और मुस्कुराए। भगवान शिव बोले, धर्मवीर, तुमने अपनी प्रजा के लिए जो साहस और निष्ठा दिखाई वह प्रशंसनीय है। तुम्हारे पिता और दादा की भांति तुम भी हमारे प्रिय भक्त हो। हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को आशीर्वाद देते हैं। यह नदी अब पहले से भी अधिक पावन और रोगनाशक हो गई है। इसका जल अब सभी प्रकार के रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी अनुराधा की भक्ति और तुम्हारा धर्म पालन हमें सदैव प्रसन्न करता है। तुम्हारा राज्य सदैव समृद्ध और शांतिमय रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। राजा धर्मवीर और उनके साथी आंखों में आंसू लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहे। फिर वे सभी गांव लौटे। गांव में जैसे ही स्वच्छ जल की धारा पहुंची, सारा वातावरण बदल गया। बीमार लोग ठीक होने लगे, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, पशु पक्षी फिर से चहकने लगे। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। राजा धर्मवीर ने गांव में कुछ दिन रुककर पूरी व्यवस्था ठीक करवाई। उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर मंदिर बनाने का आदेश दिया ताकि भविष्य में कोई दुष्ट शक्ति फिर से वहां प्रवेश न कर सके। पंडित विद्याधर को उस मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। गांव वालों ने राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनके दीर्घ जीवन की कामना की। राजा धर्मवीर ने कहा, तुम सब धन्य हो क्योंकि तुम भगवान शिव के सच्चे भक्त हो। यह समस्या तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने इसमें विजय प्राप्त की। अब से यह नदी रोगहरणी सोनंदी के नाम से जानी जाएगी और इसका जल सभी प्रकार के रोगों को दूर करेगा। राजधानी लौटकर राजा धर्मवीर ने वहां भी एक विशाल उत्सव का आयोजन किया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी नागरिकों को प्रसाद वितरित किया। इस प्रकार शिवपुरी गांव की समस्या का समाधान हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने से हर संकट का समाधान हो जाता है। भगवान शिव भोले हैं। वे अपने भक्तों पर शीघ्र ही दया करते हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो। यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हे श्रद्धालुओं, हमें भी अपने जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति को प्रमुख स्थान देना चाहिए। नियमित रूप से उनका नाम जपें, उनकी आराधना करें और धर्म के मार्ग पर चलें। ऐसा करने से हमारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा और सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा होगी। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव हम पर बनी रहे, यही कामना है। शिव हम सबके रक्षक हैं, हम सबके कल्याणकारी हैं। उनकी जय हो। माता पार्वती की जय हो। एयूएम नमः शिवाय। अभी कथा यहीं पर खत्म नहीं हुई। अभी एक और कहता है जो नए साल 1 जनवरी सुनने मात्र से आपके जीवन की सारी धूप कीड़ा स्वयं मिट जाएगी। बहुत समय पहले की बात है।
एक छोटे से गांव में मिट्टी के घरों के बीच बसा एक निर्धन परिवार रहता था। उस गांव की गलियां संकरी थीं, पर लोगों के दिल विशाल थे। उसी गांव के किनारे एक जर्जर सा घर था, जहां रामदीन नाम का किसान अपनी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में अन्न पूरा नहीं पड़ता था। ऊपर से रोग और कर्ज ने जीवन को और बोझिल बना दिया था। रामदीन की आंखों में हर शाम एक ही प्रश्न होता, क्या कभी यह अंधकार छटेगा? गांव के बाहर एक पुराना शिवालय था, जहां बरगद के पेड़ की छाया में शिवलिंग स्थापित था। लोग कहते थे कि यह स्थान स्वयं भोलेनाथ की कृपा से पावन है। वर्षों से रामदीन उस मंदिर को दूर से निहारता तो था, पर मन में यह सोचकर रुक जाता कि जब जीवन ही दुखों से भरा हो तो पूजा कैसे करे। लेकिन एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि त्रयोदशी की संध्या, प्रदोष काल में की गई शिव पार्वती की पूजा सबसे कठिन दुखों को भी हर लेती है, क्योंकि उस समय स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और माता पार्वती करुणा से उन्हें संभाल लेती है। वह दिन था साल का पहला प्रदोष व्रत। शाम होते होते आकाश में हल्की लाली फैल गई और गांव में शांति का भाव उतर आया। रामदीन ने हिम्मत जुटाई। घर में न फूल थे, न दूध, न धूप, बस एक दिया, थोड़े से चावल और सच्चा मन। पत्नी गौरी ने बच्चों के साथ मिलकर दिया जलाया और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। शिवलिंग के सामने खड़े होकर रामदीन की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महादेव, मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और मेरे घर से दुख दूर हो। प्रदोष काल की वह संध्या जैसे ठहर सी गई। मंदिर में बहती हवा में एक अजीब सी शांति थी। गौरी ने माता पार्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, जिस तरह आप शिव के साथ संसार को संभालती है, वैसे ही हमारे टूटे हुए जीवन को भी सहारा दे दीजिए। उस क्षण दोनों को ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन के बाद धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। रामदीन को मेहनत का उचित फल मिलने लगा, कर्ज उतरने लगा और बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। गांव वाले यह देखकर आश्चर्य करते कि जो परिवार कभी निराशा में डूबा रहता था, अब विश्वास और शांति से भरा दिखाई देता है। रामदीन समझ चुका था कि यह सब उसके भाग्य का खेल नहीं, बल्कि शिव और पार्वती की करुणा का प्रसाद है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि प्रदोष व्रत केवल एक तिथि नहीं, बल्कि विश्वास की वह घड़ी है जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों के जीवन से अंधकार हर लेते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना, चाहे वह किसी गरीब की झोपड़ी से उठे या किसी बड़े नगर से, भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचती है और माता पार्वती की ममता उसे संबल प्रदान करती है। समय बीतता गया, पर उस प्रदोष की संध्या की स्मृति रामदीन और गौरी के हृदय में दीपक की तरह जलती रही। अब वे केवल अपने दुख दूर होने पर ही प्रसन्न नहीं थे, बल्कि उनके मन में एक नई भावना जन्म ले चुकी थी, कृतज्ञता की भावना। हर त्रयोदशी की संध्या वे दोनों अपने काम को समय से पहले समेट लेते और बच्चों के साथ उसी पुराने शिवालय की ओर चल पड़ते। गांव के लोग अब उन्हें देखकर कहते, देखो, ये वही परिवार है जिसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी, पर अब इनके चेहरे पर अलग ही तेज है। धीरे धीरे शिवालय की रौनक भी बढ़ने लगी। पहले जहां केवल 2-4 दीपक जलते थे, अब वहां कई घरों से लोग आने लगे। रामदीन किसी को बुलाता नहीं था, बस उसकी श्रद्धा देखकर लोग स्वयं जुड़ते चले गए। वह सबको यही कहता, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस भोलेनाथ का नाम है। दुख में वही सहारा है और सुख में वही आधार। एक वर्ष ऐसा भी आया जब गांव पर भारी संकट टूट पड़ा। लगातार बारिश न होने से खेत सूखने लगे, कुएं का पानी नीचे चला गया और लोगों के चेहरे पर फिर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। गांव के कई लोग हताश होकर कहने लगे कि इस बार तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे समय में रामदीन ने गांव वालों को प्रदोष व्रत की संध्या मंदिर में एकत्र होने को कहा। उसने बड़े विनम्र स्वर में कहा, हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें। जब उन्होंने मेरे जैसे असहाय को सहारा दिया, तो पूरे गांव को भी अवश्य संभालेंगे। उस दिन प्रदोष काल में शिवालय का दृश्य अलौकिक था। दियों की पंक्तियां, घंटियों की मधुर ध्वनि और हर मुख से निकलता एवं नमः शिवाय वातावरण को पवित्र बना रहा था।
महिलाओं ने माता पार्वती का श्रृंगार स्मरण करते हुए गीत गाए और पुरुषों ने शिव चालीसा का पाठ किया। बच्चों की छोटी छोटी हथेलियों में जलते दीप जैसे भविष्य की आशा बनकर चमक रहे थे। प्रार्थना समाप्त होते ही आकाश में बादल घिर आए। उसी रात तेज वर्षा हुई। सूखी धरती तृप्त हो गई, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव के कुएं फिर से भरने लगे। लोग यह देखकर भावुक हो उठे। सभी समझ गए कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि शिव पार्वती की कृपा है। उस दिन के बाद गांव में प्रदोष व्रत को एक पर्व की तरह मनाया जाने लगा। रामदीन का घर अब भी सादा था, पर उसमें संतोष और शांति का वैभव था। गौरी बच्चों को हर प्रदोष की कथा सुनाती और समझाती कि जीवन में धन से बड़ा विश्वास होता है। बच्चे भी शिव और पार्वती के नाम से बड़े होने लगे। उनकी जुबान पर डर नहीं बल्कि आस्था बस गई थी। वर्षों बाद वह गांव आसपास के क्षेत्रों में उदाहरण बन गया। लोग दूर दूर से आकर पूछते, इस गांव में ऐसी एकता और शांति कैसे है? गांव वाले मुस्कुराकर कहते, यह सब भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा है। हमने दुख में उनका हाथ थामा और सुख में उन्हें नहीं भुलाया। और इस तरह एक गरीब परिवार की सच्ची श्रद्धा ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। यह कथा यही संदेश देती है कि प्रदोष व्रत की संध्या केवल पूजा का समय नहीं बल्कि वह क्षण है जब शिव की करुणा और पार्वती की ममता मिलकर टूटे हुए जीवन को फिर से संवार देती है। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से उस प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, अंततः प्रकाश अवश्य फैलता है और अंधकार स्वयं मिट जाता है। समय के साथ गांव की पहचान ही बदलने लगी थी। पहले जो स्थान केवल संघर्ष और अभाव के लिए जाना जाता था, अब वही गांव श्रद्धा और शांति का प्रतीक बन गया था। हर त्रयोदशी की संध्या जैसे ही सूर्य ढलने लगता, पूरे गांव में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती। बच्चे नहा धोकर मंदिर की ओर दौड़ते, महिलाएं घरों में दीप तैयार करती और पुरुष अपने काम को विराम देकर शिवालय की सफाई में जुट जाते। उस पुराने शिवालय की दीवारें अब भी साधारण थीं, पर वहां बैठकर जो शांति मिलती थी वह किसी राजमहल से कम नहीं थी। रामदीन अब पहले जैसा डरा सहमा व्यक्ति नहीं रहा था। उसके शब्दों में स्थिरता थी, आंखों में विश्वास और चेहरे पर संतोष। वह सबको यही समझाता कि भगवान शिव दुख और सुख में भेद नहीं करते, वे केवल भाव देखते हैं और माता पार्वती हर भक्त को मां की तरह संभाल लेती है। एक बार गांव में एक विधवा स्त्री आई जो अपने बीमार पुत्र को लेकर बहुत दुखी थी। उसके पास न धन था न कोई सहारा। गांव वालों ने उसे उसी प्रदोष की संध्या शिवालय में बैठाया। गौरी ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, मां, पार्वती का नाम लो, वे कभी किसी की गोद सूनी नहीं रहने देती। उस स्त्री ने फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना की और संयोग कहो या कृपा कुछ ही दिनों में बालक स्वस्थ होने लगा। यह समाचार आग की तरह फैल गया और गांव की आस्था और भी गहरी हो गई। लोग समझ गए कि यहां कोई चमत्कार नहीं बल्कि सच्चे विश्वास का फल मिलता है। एक और वर्ष बीता और उस वर्ष गांव में महामारी फैलने की आशंका हुई। आसपास के क्षेत्रों में लोग भयभीत थे, लेकिन गांव के लोगों ने भय को अपने मन में स्थान नहीं दिया। हर प्रदोष पर सामूहिक प्रार्थना होती, हर घर से शिव नाम की ध्वनि उठती और माता पार्वती से रक्षा की याचना की जाती। धीरे धीरे देखा गया कि गांव उस संकट से सुरक्षित रहा। यह देखकर लोगों की आंखों में आंसू थे और जुबान पर केवल धन्यवाद था। रामदीन अक्सर बच्चों को शिव की लीलाएं सुनाता और समझाता कि शिव केवल कैलाश में नहीं बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जहां अहंकार नहीं होता। गौरी बच्चों को माता पार्वती की कथाएं सुनाकर यह सिखाती कि करुणा और धैर्य ही स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हुए, पर उन्होंने प्रदोष की परंपरा नहीं छोड़ी। वे चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न हों, प्रदोष काल में दीप जलाना और शिव पार्वती का स्मरण करना नहीं भूलते थे। गांव में आने वाले यात्री कहते थे कि यहां कदम रखते ही मन शांत हो जाता है, जैसे हवा में भी मंत्र घुले हों, और सच भी यही था। उस गांव ने समझ लिया था कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि विश्वास है और सबसे बड़ा सहारा भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा है। इस कथा का सार यही है कि जब मनुष्य त्रयोदशी की पावन संध्या में प्रदोष काल के समय सच्चे हृदय से भोलेनाथ को याद करता है और माता पार्वती को मां मानकर पुकारता है, तब उसके जीवन के दुख स्वयं रास्ता बदल लेते हैं। और चाहे वह गांव हो या शहर गरीब हो,
या संपन्न शिव और शक्ति की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है और अंत में जीवन अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ जाता है। और अब इस कथा को और विस्तार से जानते हुए हम भोलेनाथ और माता पार्वती की उन गहरी कथाओं में प्रवेश करते हैं जिनका स्मरण प्रदोष काल में करने से भक्त का जीवन सदैव के लिए बदल जाता है। रामदीन अब गांव के सभी लोगों को एकत्र करके बैठाता और कहता, सुनो भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें उस प्रदोष की कथा सुनाता हूं जब स्वयं भगवान शिव ने देवताओं और असुरों को अमृत का रहस्य बताया था। और फिर रामदीन कथा सुनाने लगता। बहुत समय पहले जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से विष निकला जिसे पीकर भगवान शिव ने संसार की रक्षा की। लेकिन उसके बाद जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में विवाद हो गया कि अमृत किसे मिलेगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का पात्र लेकर देवताओं को बैठा दिया। लेकिन असुरों में से एक राहु देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु अमृत पी चुका था, इसलिए वह अमर हो गया। क्रोधित राहु ने सूर्य और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह समय समय पर उन्हें ग्रसित करता रहेगा। तब सूर्य और चंद्रमा भगवान शिव की शरण में गए और प्रदोष काल में उनकी आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जब भी राहु या केतु उन्हें ग्रसित करेंगे तब भक्त प्रदोष व्रत करके उनकी पूजा करेंगे और इससे ग्रहण का दोष समाप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रदोष व्रत में शिव की पूजा का इतना महत्व है। रामदीन की कथा सुनकर गांव वाले और भी प्रभावित हुए। वे समझ गए कि प्रदोष केवल एक व्रत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय घटनाओं से जुड़ा हुआ एक पवित्र समय है। फिर गौरी महिलाओं को एकत्र एक करके माता पार्वती की कथा सुनाने लगी। सुनो बहनों, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी। वह राजा हिमालय की पुत्री थीं। उनका नाम सती था। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में भी भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था। जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ की, अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर अगले जन्म में वह पार्वती के रूप में जन्मी और फिर से कठोर तपस्या करके शिव को प्राप्त किया। माता पार्वती की यह तपस्या हमें सिखाती है कि सच्ची इच्छा शक्ति से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रदोष काल में जब हम माता पार्वती का स्मरण करते हैं तो हमें उनकी तपस्या और धैर्य का आशीर्वाद मिलता है। गौरी की बातें सुनकर महिलाओं के मन में एक नया विश्वास जाग उठता। वे समझती कि माता पार्वती केवल देवी नहीं बल्कि हर स्त्री के अंदर की शक्ति है। इस तरह गांव में प्रदोष की पूजा और भी विस्तार से होने लगी। अब लोग केवल दीप जलाने तक ही सीमित नहीं रह गए थे बल्कि वे शिव पुराण के अध्ययन में भी रुचि लेने लगे। गांव के युवकों ने मिलकर एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया जहां धार्मिक ग्रंथ रखे जाते थे। रामदीन के बड़े बेटे ने संस्कृत सीखनी शुरू की ताकि वह मंत्रों का सही उच्चारण कर सके। छोटे बेटे ने शिवलिंग की सेवा का दायित्व संभाल लिया। वह हर दिन मंदिर की सफाई करता, फूल चढ़ाता और दीपक जलाता। गांव की लड़कियों ने मिलकर माता पार्वती के भजन गाने शुरू किए। उन्होंने एक समूह बनाया जो हर प्रदोष पर भजन कीर्तन करता था। धीरे धीरे यह परंपरा इतनी मजबूत हो गई कि आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। एक बार तो जिले के कलेक्टर भी उस गांव में आए और प्रदोष की पूजा में शामिल हुए। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांव के विकास के लिए विशेष धनराशि आवंटित कर दी। लेकिन रामदीन ने विनम्रता से कहा, महोदय, हमें बड़े मंदिर या सड़कों की आवश्यकता नहीं है। हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा विद्यालय बना दीजिए जहां वे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सीख सकें। कलेक्टर ने रामदीन की बात मानी और गांव में एक विद्यालय का निर्माण करवाया। उस विद्यालय में बच्चों को नियमित शिक्षा के साथ साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। रामदीन स्वयं हर शनिवार को बच्चों को शिव और पार्वती की कथाएं सुनाने जाता। उसका कहना था, बच्चों, जिस तरह भगवान शिव ने विष पीकर संसार की रक्षा की, उसी तरह तुम्हें भी समाज के लिए कुछ त्याग करना सीखना चाहिए
और जिस तरह माता पार्वती ने तपस्या करके अपना लक्ष्य प्राप्त किया, उसी तरह तुम्हें भी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। समय बीतता गया और रामदीन के बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बेटा एक शिक्षक बना और छोटा बेटा कृषि में नवीन तकनीकों का उपयोग करके गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने लगा। दोनों ने विवाह किया और उनकी पत्नियां भी प्रदोष की परंपरा को आगे बढ़ाने दो में लग गईं। रामदीन और गौरी अब वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई थी। हर प्रदोष पर वे मंदिर जाते और युवाओं को मार्गदर्शन देते। एक दिन रामदीन ने गांव वालों से कहा, मित्रों, मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान पर एक बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, जहां दूर दूर से लोग आकर प्रदोष की पूजा कर सकें। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, रामदीन भाई, आप जो कहेंगे वही करेंगे। हम सब मिलकर यह मंदिर बनाएंगे। लेकिन रामदीन ने कहा, नहीं, इस मंदिर के निर्माण में किसी का दान नहीं लिया जाएगा। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रमदान करेगा। जो जितना श्रम कर सकता है करेगा। धन का कोई महत्व नहीं है, केवल भाव का महत्व है। और फिर शुरू हुआ मंदिर निर्माण का कार्य। गांव का हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने लगा। कोई ईंटें ढोता, कोई मिट्टी खोदता, कोई पानी लाता, महिलाएं भोजन बनाती और बच्चे छोटे मोटे काम करते। यह दृश्य अद्भुत था। सभी लोग बिना किसी स्वार्थ के केवल श्रद्धा से कार्य कर रहे थे। 6 महीने के अथक परिश्रम के बाद मंदिर तैयार हुआ। यह कोई भव्य राजमहल जैसा मंदिर नहीं था, बल्कि सादगी और श्रद्धा से निर्मित एक पवित्र स्थल था। मंदिर के गर्भगृह में वही पुराना शिवलिंग स्थापित किया गया जिसकी रामदीन ने पहली बार पूजा की थी। मंदिर का उद्घाटन महाशिवरात्रि के दिन किया गया। दूर दूर से लोग आए। साधु संतों ने आकर पूजा अर्चना की। मंदिर में अखंड दीपक जलाया गया जो आज तक नहीं बुझा है। रामदीन और गौरी ने उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होते देखी। वे दोनों मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर लोगों का स्वागत कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उस रात प्रदोष काल में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। हजारों दीपक जलाए गए। घंटियों और शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भक्तों ने मिलकर एयुएम एयुएम एवं नमः शिवाय का जप किया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती वहां उपस्थित हों। उस रात रामदीन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी साधारण सी प्रार्थना इतना बड़ा रूप ले लेगी। यह सब भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा है। मैं आप सभी से केवल एक विनती करता हूं कि इस परंपरा को कभी मत टूटने देना। हर त्रयोदशी को प्रदोष काल में शिव और पार्वती का स्मरण अवश्य करना। कुछ वर्षों बाद रामदीन और गौरी ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी मृत्यु भी अद्भुत थी। वे दोनों एक प्रदोष की संध्या को मंदिर में बैठे हुए थे। प्रार्थना समाप्त होने के बाद जब लोग उठे तो देखा कि रामदीन और गौरी शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न बैठे हैं। जब उन्हें स्पर्श किया गया तो पता चला कि उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। उनके चेहरे पर शांति और संतोष की एक अद्भुत छाप थी। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार मंदिर के पास ही किया और वहां एक स्मारक बनाया। आज भी लोग उस स्मारक पर फूल चढ़ाते हैं और रामदीन गौरी की याद में प्रदोष व्रत करते हैं। रामदीन के वंशज आज भी उस गांव में रहते हैं और मंदिर की देखभाल करते हैं। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है जो गरीब बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की सेवा का कार्य करता है। प्रदोष व्रत की परंपरा न केवल उस गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। हर महीने त्रयोदशी के दिन हजारों लोग उस मंदिर में आते हैं और प्रदोष की पूजा करते हैं। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि कैसे प्रदोष व्रत ने उनके जीवन को बदल दिया। एक युवक ने बताया कि वह लंबे समय से बेरोजगार था। प्रदोष व्रत करने के बाद उसे नौकरी मिल गई। एक महिला ने बताया कि उसके पारिवारिक कलह समाप्त हो गए। एक बुजुर्ग ने बताया कि उसकी लंबी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन रामदीन के पोते पोतियां हमेशा कहते हैं, यह चमत्कार नहीं है, यह विश्वास का फल है। जब आप सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती को याद करते हैं तो वे आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं। और इस तरह यह कथा आज भी जीवित है, फैल रही है
और लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रही है। यह सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास किसी भी अंधकार को दूर कर सकता है। प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और बाह्य समृद्धि का मार्ग है। भगवान शिव और माता पार्वती की युगल शक्ति हर भक्त के जीवन में चमत्कार लाती है, बशर्ते भक्त का हृदय निष्कपट और विश्वास दृढ़ हो। और अब हम भगवान शिव और माता पार्वती की कुछ और गहरी कथाओं में प्रवेश करते हैं, जो प्रदोष व्रत के महत्व को और भी स्पष्ट करती है। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट किया था। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपना दामाद मानने में संकोच करते थे, क्योंकि शिव सदैव साधुओं जैसा जीवन जीते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया गया। सती ने जब यज्ञ के बारे में सुना तो वह वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो दक्ष ने उनका और भगवान शिव का खुलकर अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव गहरे दुख में डूब गए और समाधि में लीन हो गए। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। सती का शिव के प्रति प्रेम इतना प्रबल था कि वह अगले जन्म में भी उन्हें प्राप्त करने में सफल रहीं। प्रदोष व्रत में जब हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो हमें उनके इस अटूट प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। एक अन्य कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि इससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन विष इतना तीखा था कि उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। माता पार्वती ने भयभीत होकर उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। इससे विष उनके कंठ में ही रुक गया। भगवान शिव के इस त्याग ने संसार की रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि परोपकार के लिए स्वयं का त्याग करना ही सच्ची भक्ति है। प्रदोष व्रत में हम भगवान शिव के इस महान त्याग को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी परोपकार की भावना प्रदान करें। एक तीसरी कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया था। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने गणेश को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वह बहुत दुखी हुई। भगवान शिव ने उन्हें शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद उन्होंने गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। प्रदोष व्रत में हम गणेश की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वह भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और हर मंगल कार्य में प्रथम पूज्य है। चौथी कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। एक बार देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वह भगवान शिव की तपस्या भंग करें, क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस का वध केवल शिव के पुत्र के हाथों ही संभव था और शिव तपस्या में लीन थे। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया,
लेकिन केवल मानसिक रूप में। इस घटना के बाद शिव ने पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की तपस्या अटूट है और वह क्रोध में आकर भी दयालु है। प्रदोष व्रत में हम भगवान शिव की इस दयालुता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पांचवीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने अंधकासुर का वध किया था। अंधकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के हाथों ही हो सकती है। उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। सभी देवता शिव की शरण में गए। शिव ने अंधकासुर से युद्ध किया, लेकिन हर बार जब शिव उस पर प्रहार करते, उसके रक्त से हजारों नए अंधकासुर पैदा हो जाते। तब शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर का वध किया और उसके रक्त को स्वयं पी लिया ताकि नए राक्षस पैदा न हो। इस तरह उन्होंने संसार को अंधकासुर के आतंक से मुक्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव बुराई का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रदोष व्रत में हम उनकी इस वीरता को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन से भी सभी बुराइयों का नाश करें। छठी कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर 3 राक्षस भाई थे जिन्होंने 3 पुर नगर बनाए थे, स्वर्णपुर, रजतपुर और लौहपुर। इन नगरों को केवल एक ही बाण से तीनों को भेद कर नष्ट किया जा सकता था। सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने एक विशाल रथ तैयार करवाया जिसमें पृथ्वी को रथ, सूर्य और चंद्रमा को पहिए, 4 वेदों को घोड़े और विष्णु को बाण बनाया गया। फिर शिव ने एक ही बाण से तीनों पुरों को भेद कर नष्ट कर दिया और त्रिपुरासुर का वध किया। इस घटना को त्रिपुरांतक के नाम से जाना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखते हैं। प्रदोष व्रत में हम उनकी इस अद्भुत शक्ति का स्मरण करते हैं। 7वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप दिया था। एक बार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वह केवल रोहिणी नामक कन्या से ही प्रेम करते थे और अन्य 26 कन्याओं की उपेक्षा करते थे। इससे नाराज होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्रदेव की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षय रोग से मुक्त किया, लेकिन यह भी कहा कि हर महीने उनका एक दिन क्षय होता रहेगा। इसीलिए चंद्रमा हर महीने कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। प्रदोष व्रत में हम चंद्रदेव की तरह भगवान शिव की आराधना करके अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। 8वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने मृत्यु को जीत लिया था। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने एक बालक मार्कंडेय को लेने आए जो शिव का परम भक्त था। मार्कंडेय ने शिवलिंग से लिपटकर प्रार्थना की। जब यमराज ने उसे फंदे से पकड़ा तो भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को पराजित करके मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया। इस घटना के बाद से शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं मृत्यु से युद्ध कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में हम मृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी आयु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। 9वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने विष्णु के वराह अवतार की रक्षा की थी। एक बार हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया, लेकिन हिरण्याक्ष से युद्ध के दौरान वराह अवतार को कठिनाई होने लगी। तब भगवान शिव ने शूलपाणी रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध किया और विष्णु की रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल विनाशक ही नहीं बल्कि रक्षक भी हैं। प्रदोष व्रत में हम उनके इस रक्षक स्वरूप का स्मरण करते हैं। 10वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें विस्तार से तंत्र, योग और वेदांत का ज्ञान दिया। इस ज्ञान संवाद को शिव पार्वती संवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, देवी भागवत पुराण आदि ग्रंथों की रचना हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव सर्वोच्च गुरु हैं। प्रदोष व्रत में हम उनके इस गुरु रूप का स्मरण करके ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।
11वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने हनुमान को दर्शन दिए थे। रामायण काल में जब हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए थे, तब उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वह राम के कार्य में सफल होंगे और चिरंजीवी रहेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों को सदैव सहायता प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत में हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं क्योंकि हनुमान शिव के अवतार माने जाते हैं। 12वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था। महाभारत काल में अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव ने एक भील का रूप धारण किया और अर्जुन से युद्ध किया। युद्ध में जब अर्जुन ने देखा कि उसके सभी बाण व्यर्थ जा रहे हैं, तब उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण भील नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। उसने शिव की स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव ने उसे पाशुपत अस्त्र दिया, जिससे वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव सच्चे भक्तों को विजय प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत में हम उनसे अपने जीवन के संघर्षों में विजय के लिए प्रार्थना करते हैं। 13वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने रावण को श्राप दिया था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने कई वर्षों तक तपस्या की और शिव स्तुति की। अंत में शिव प्रसन्न हुए और उसे मुक्त किया, लेकिन उन्होंने रावण को यह श्राप भी दिया कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के कारण होगी। बाद में सीता के हरण के कारण राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भक्तों के प्रति दयालु हैं, लेकिन वह अन्याय को सहन नहीं करते। प्रदोष व्रत में हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति दें। 14वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने कुबेर को श्राप दिया था। कुबेर धन के देवता हैं और वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वह उनके नगर अलकापुरी में निवास करे। शिव ने इसके लिए हां कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वह केवल एक रात के लिए रुकेंगे। कुबेर ने सोचा कि वह शिव को अपने धन के बल पर वहीं रोक लेंगे, लेकिन जब सुबह हुई तो शिव चले गए। कुबेर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो शिव ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा धन तुम्हें अहंकारी बना रहा है, और उन्होंने कुबेर के सभी धन को नष्ट कर दिया। बाद में कुबेर की क्षमा याचना पर शिव ने उन्हें पुनः धन दिया, लेकिन यह चेतावनी भी दी कि धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अहंकार को सहन नहीं करते। प्रदोष व्रत में हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे अंदर से अहंकार को समाप्त करें। 15वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने नारद मुनि को श्राप दिया था। एक बार नारद मुनि ने शिव की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उन्हें विष्णु के समान सुंदर रूप मिले। शिव ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि इस रूप के कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। नारद ने जब अपना नया रूप देखा तो उन्हें अहंकार हो गया। उन्होंने विष्णु से कहा कि अब वह उनसे अधिक सुंदर है। विष्णु ने नारद की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर राजकुमारी का रूप धारण किया। नारद उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहा। राजकुमारी ने कहा कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जो विष्णु के समान सुंदर हो। नारद ने विष्णु से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपने समान रूप दें। विष्णु ने नारद को बंदर का मुख दे दिया। जब नारद राजकुमारी के पास पहुंचे तो उसने उनका उपहास किया। नारद को बहुत क्रोध आया और उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वह भी एक स्त्री के कारण दुख उठाएंगे। बाद में नारद ने जब शिव से प्रार्थना की तो शिव ने उन्हें समझाया कि अहंकार सभी दुखों की जड़ है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं। प्रदोष व्रत में हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अहंकार से मुक्ति दिलाएं। 16वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ का अंत ढूंढने का प्रयास किया। विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन अंत नहीं पा सके। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और उन्होंने केतकी नामक फूल से झूठ कहा
कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। तभी स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। साथ ही उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पृथ्वी पर कोई पूजा नहीं करेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव झूठ और अहंकार को कभी सहन नहीं करते। प्रदोष व्रत में हम उनसे सच्चाई और विनम्रता का आशीर्वाद मांगते हैं। 17वीं कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त किया था। सूर्यदेव ने संध्या नामक कन्या से विवाह किया था। संध्या सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी छाया को अपने स्थान पर रखकर वहां से चली गई। जब सूर्यदेव को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने संध्या के पिता विश्वकर्मा को श्राप दिया। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कम करने के लिए उन्हें छीनने का कार्य किया। इस प्रक्रिया में सूर्य के अंग जल गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। सूर्यदेव ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त किया और उनके तेज को वापस लौटा दिया। साथ ही उन्होंने सूर्य को चंद्र के साथ मित्रता करने का आदेश दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भक्तों के सभी रोगों को दूर करते हैं। प्रदोष व्रत में हम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।